हेलो दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, हम लोग का एटलीस्ट फिनॉल अब कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है ईथर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईथर का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो क्या है, ईथर है। क्या है बेटा, ईथर। ईथर का फॉर्मूला ROR होता है। आप चाहेंगे तो डैश लगा देंगे, अगर डैश नहीं लगाएंगे तो दोनों आर यहाँ पे समान होगा, और अगर डैश लगा देंगे तो समान नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, ईथर क्या होते हैं। तो बेसिकली ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब पहले क्या किया जाता है कि बेसिकली ईथर को हाइड्रोकार्बन से भी बनाते हैं, एल्कोहल से भी बनाते हैं। तो किसी भी एक टॉपिक के बेसिस पे हम लोग ईथर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बोले नॉर्मली तो एल्कोहल के एल्कोक्सी डेरिवेटिव जो भी उत्पन्न होते हैं उसे बेसिकली ईथर कहते हैं। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल है ROH। अब इस एल्कोहल में से क्या करेंगे, ये जो OH ग्रुप दिख रहा है इसमें से इस OH को बाहर निकाल दें और इसमें R लगा दें, तब भी हमारा ROR बन जाएगा। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर ROH है, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें, इसमें R को लगा दें, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये बेसिकली ईथर हो गया। तो ईथर का डेफिनेशन पता चल गया, एल्कोहल के एल्कोक्सी या एल्कोहल के एल्काइल डेरिवेटिव को ईथर कहते हैं। ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो ईथर में फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इतना तो हो गया। ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है ईथर का, वो होता है ROR। यहां पे इस तरीके से ये हमारा ईथर हो गया। डैश लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ईथर हो गया बेटा। अब अगर हम बात करें ईथर की क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अगर ईथर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल ईथर। क्या होता है, सिंपल ईथर, या इसी को सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। अब सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो देखो बेटा, एकदम आसान वर्ड में ईथर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब दोनों साइड में हम R लगाने जा रहे हैं, R। जब ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों R क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों R क्या होंगे, यहाँ पे जब सेम होंगे तो इस टाइप के ईथर को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर। यानी दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन के आजू बाजू, एक इधर एक इधर, जब ये दोनों समान होंगे, एक ही होंगे, एक जैसे दिखते होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कार्बन हाइड्रोजन सब सेम होगा, तो ये क्या होगा, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर होगा। लेकिन अगर दोनों साइड में सेम ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको दूसरे को लिखते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, या इसी को मिक्स्ड ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ईथर कहते हैं, मिश्रित ईथर कहते हैं। तो इसको कैसे कहते हैं, यहाँ पे ROR डैश। तो यानी अब इन दोनों में ये वाला R अलग हो जाएगा, ये वाला R अलग हो जाएगा, तो डैश लगते ही कहानी बदल जाएगा। तो इस प्रकार के ईथर को मिश्रित ईथर या असममित ईथर कहते हैं। तो इस तरीके से ईथर को क्लासिफाइड किया जाता है, सिंपल और यहाँ पर मिक्स्ड ईथर। आगे चलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन तो ईथर का कंप्लीट हो गया। अब ईथर क्या होता है सर, ये भी समझ में आ गया। ईथर का जनरल फार्मूला भी समझ में आ गया, ROR। यहाँ पे डैश लगाना है नहीं लगाना है वो तो अपने हिसाब से हम लोग देख ही लेंगे। आगे चलते हैं, इतना सर बता दिया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नया जानकारी मेरी तरफ से ले लो। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हमारा ROR है, क्लियर, इसको एलिफैटिक ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक ईथर। अगर तुम ROR डैश लगाओगे तब भी ये क्या है, एलिफैटिक ईथर है, एलिफैटिक ईथर है। बस फर्क कितना क्या होगा कि ये क्या है, सिंपल ईथर है। ऐसी का मतलब है सिंपल ईथर,
और ये एमी है। एमी का मतलब है मिक्स्ड ईथर है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर तुम लो ऐसे AR मतलब आर्गन नहीं है, AR का मतलब होता है एरिल। अगर तुम AROR लोगे तो ये एरोमेटिक ईथर होता है। क्या होता है? एरोमेटिक ईथर होता है। अगर तुम दोनों साइड में AR लगा दो तो ये भी हमारा क्या होगा? एरोमेटिक ईथर होगा। बस फर्क इतना रहेगा कि ये वाला जो ईथर है कौन सा ईथर रहेगा? मिक्स्ड ईथर रहेगा, और ये वाला जो ईथर है ये सिमेट्रिकल ईथर रहेगा। ऐसी का मतलब सिमेट्रिकल, एमी का मतलब मिक्स्ड ईथर। तो इतना तुमको क्लियर होना चाहिए। तो ये ऊपर वाले दोनों एरोमेटिक ईथर हो गए, नीचे वाले दोनों एलिफेटिक ईथर हो गए। तो ईथर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अभी क्लियर कर लो। डैश क्यों लगाया जाता है इसको भी क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ पे डैश क्यों लगा रहे हैं। डैश लगाने का मतलब अलग हो जाएंगे मिक्स्ड ईथर, नहीं लगाएंगे तो सिंपल ईथर होंगे। तो इस तरीके से ईथर का क्लासिफिकेशन और ईथर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।